इस कथा पांडाल में उपस्थित प्रत्येक हृदय में विराजमान मेरे परमाराध्य श्री बांके बिहारी को साक्षात मानते हुए सभी लोगों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। जिस स्थान पर मेरा आना हुआ और जिस आयोजन में आना हुआ, उस आयोजन का कारण जब मुझे पता चला तो हृदय बहुत द्रवित भी हुआ और एक कहीं हृदय के कोने में प्रसन्नता भी थी कि शायद ऐसी विचारधारा आगे आने वाली पीढ़ी की हो जाए तो हो सकता है समाज का बहुत बड़ा भला हो सकता है। हो सकता है इस मंच पर बैठने वाले प्रत्येक शास्त्री की तरह हमारे पास संगीत ना हो, साज ना हो, लेकिन हृदय के विचार हैं। हो सके तो उन्हें बड़े मन से सुनना, शायद उनमें से कोई एक वाक्य आपके हृदय में चुभ गया, लग गया, तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। समाज में इस बात के दो बहुत बड़े उदाहरण हैं। हो सकता है दो नहीं 200 उदाहरण हो। एक छोटी सी बात तुलसीदास को लग गई थी, एक छोटी सी बात तुलसीदास का जीवन बदल गया, लेकिन उन्हीं तुलसीदास के द्वारा गाई गई मानस की चौपाइयां गाने वाला संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज तक तुलसीदास नहीं हो पाया। आजीवन भगवान श्री राम का सानिध्य पा लेने वाले लक्ष्मण अपने क्रोध पर काबू नहीं पा पाए। भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले अर्जुन अंत में मृत्यु पर विजय नहीं पा पाए। अर्जुन को भी जिनके धनुष की चर्चा संपूर्ण संसार करता था, मैं जिस विषय पर बोल रहा था उस पर बोलूं उसके पहले, चूंकि मंच पर जो उपस्थित आत्माएं हैं उन्होंने जिस भाव से मुझे जो सम्मान दिया है, सच पूछिए उस सम्मान को पचाने का सामर्थ्य इस शरीर में नहीं है। यह हाड़ मांस का बना हुआ शरीर, और इस शरीर में जहां मल रहता हो, जो मल का स्थान हो, उस शरीर की सामर्थ्य ये नहीं है कि वो किसी के द्वारा दिए गए सम्मान को पचा सके। और ये सामर्थ्य यदि किसी व्यक्तित्व में है तो एक ही व्यक्ति है इस संसार में, भगवान शिव, जो जहर भी पी सकते हैं और सम्मान भी पी सकते हैं। दोनों का अधिकार भगवान शिव को है। तो ये आप सबकी ओर से, आप सबके द्वारा दिए गए सम्मान को भगवान शिव को समर्पित करता हूं। मंच पर उपस्थित स्वामी श्री आधार चैतन्य जी महाराज की वंश परंपरा के विस्तारक ब्रह्मलीन स्वर्गीय श्री सृजन चैतन्य जी महाराज, उनके सुपुत्र श्री विवेक चैतन्य जी, स्वामी श्री आधार चैतन्य जी महाराज की परंपरा के ही एक और विस्तारक और आजकल आपके दिलों में बसने वाले श्री समर चैतन्य जी, बड़े ही अनुरागी श्री एदल यादव जी, जो आचार्य हैं, कविताएं लिखते हैं, और आपकी मिट्टी के दो सुपुत्र जिनको आप सबने अपनी गोदी में खिलाया, बड़ा किया, उम्मीदों के साथ कि आपके ये बच्चे बाहर जाकर के कुछ नाम करेंगे। दोनों ही भाई श्री महेश चैतन्य जी महाराज और उनके भाई अनुज श्री नरेश चैतन्य जी महाराज और उनके शिष्य मंचासीन अनिल शास्त्री जी,
जिनका अनुराग इस परिवार के प्रति बहुत गहरा है और पिछले 7 दिनों से मुझे जैसा लगता है पूरा समय इन्होंने यहाँ पर दिया है। अपने गुरु के श्री चरणों के प्रति आपका इतना बड़ा अनुराग। हो सकता है जो कथा पांडाल आज लगा है कल आप में से किसी और के दरवाजे पर लगा होगा। हो सकता है बगल के किसी गांव में भी ऐसा ही कथा पांडाल लगा होगा और हो सकता है यहां पर आपके मर्जी के कथा व्यास ना आए हो, वहां आपकी मर्जी के कथा व्यास हो। और हो सकता है कि आपका मनोरंजन करने वाले कथा व्यास भी उस जगह बैठे हो सकता है इस व्यासपीठ से आपका मनोरंजन ना हो पा रहा हो, यह भी हो सकता है। लेकिन जो बात मैंने छोड़ी थी उसी बात से प्रारंभ करता हूं। ऐसा क्या था कि पत्नी के प्रेम में पागल एक तुलसीदास इतने बड़े रचनाकार हो गए जिसकी मीमांसा आज गांव-गांव, घर-घर, गली-गली एक-एक विद्वान करता है और एक भी चौपाई की मीमांसा नहीं कर पाया। कोई तो कारण रहा होगा। और दूसरा उदाहरण रत्नाकर का, जिसे वक्त और हालात ने वाल्मीकि बना डाला। आपको यह जीवन बहुत लंबा नहीं मिलेगा। किसी को यदि भ्रम है कि हम अजन्मे हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, मेरा जीवन कभी समाप्त होने वाला नहीं है, यदि ऐसा भ्रम हमने पाल रखा है तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना होगा। और जितनी सांसें मिली हैं, इन्हीं सांसों में क्या हमने ऐसा कोई प्रयास किया कि हमारे जाने के बाद ये संसार हमें किसी रूप में याद रखे? या ऐसा कार्य हमने किया कि अपनी खेत की एक मेड़ के पीछे 20 साल तक हम अपने पड़ोसी से बोल नहीं सके? क्या हमने ऐसा कोई कार्य किया? या हर घर में बेटों की जो कहानी है, जिन हाथों में जवानी है, उन हाथों को यह लगता है कि यह कमर कभी झुकने वाली नहीं है। हम अपने माता पिता का बहुत तिरस्कार करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा। और मैं कहता हूं हर कथा कहने वाले व्यक्ति से और हर सुनने वाले व्यक्ति से, यदि हमारा जीवन संसार और समाज के लिए उदाहरण नहीं बन सकता है तो हमें जीना नहीं चाहिए। जीना धिक्कार है, हमारे जीने का कोई मतलब नहीं।